नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और भाजपा के विधायक पैरेलल सदन जो है वो सदन के बाहर चला रहे हैं। आपको हम सीधे दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पर स्पीकर के जगह पर जो रविंद्रनाथ महतो अंदर सदन चला रहे हैं, उसके यहाँ पर पैरेलल में यहाँ पर भानु प्रताप शाही को स्पीकर के रूप में नजर आएंगे और कई अन्य विधायक जो बीजेपी के हैं वो सभी आपको नजर आएंगे। अलग अलग रूप में जो जिस तरीके से सदन में बातें रखी जाती है वो अब सदन के बाहर देखने को मिल रहा है। आइए सीधे हम आपको दिखाते हैं। मैं रविंद्रनाथ महतो, नाला का विधायक जो अध्यक्ष के कुर्सी पर आप लोगों ने बैठाया है, इसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। माननीय सदस्यगण, आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार 3 साल से चल रही है और हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज तक पूरे विश्व में नहीं हुआ, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे यह कहते हुए भी खुशी हो रहा है कि जो कह करके हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सत्ता और सदन में आए थे, 3 साल के दरमियान एक भी वादा उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। इसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं आपको यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि साल में 5 लाख नौकरी दूंगा और नौकरी नहीं दूंगा तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा। 3 साल बीतने के बाद ना हमारे मुख्यमंत्री ने नौकरी दिया ना बेरोजगारी भत्ता दिया। यह भी पूरे खुशी से साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, लेकिन हम 3 साल बीत गया, मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा किया और उन्होंने कसम खाया कि 1932 का खतियान हम लागू नहीं करेंगे। यह भी मुख्यमंत्री ने कहने का काम किया। मेरे माननीय सदस्यगण, मैं आपको कुछ और नया बात के साथ आप सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के प्रिय शिष्य पिंटू को ईडी ने नोटिस किया, लेकिन मुख्यमंत्री के संरक्षण में हमारा पिंटू को आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया। यह भी मैं आपको बताया जाए जी, बताया जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो है, अध्यक्ष महोदय, यह बोल रही है कि जो संध्या टोकरो को जो गौ तस्करी कुचल करके मार दिया उसको हम मौन समर्थन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सामने यह हमारे धनबाद में रोज हजारों ट्रक कोयला चोरी हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय, और सरकार मौन स्वीकृति दे रही है। सारा कोयला चोर पैसा रोज एसपी पहुंचा रहा है अध्यक्ष महोदय, और वही पकड़ाया पूजा सिंघल के यहाँ 1 सप्ताह का अध्यक्ष महोदय। इस पर संज्ञान मिलने सरकार अध्यक्ष कुछ बोलेंगे, बोलिए। मैं आपको माननीय सदस्य कुछ बात बताना चाहता हूं इस विषय में। आपके यहाँ के डीसी और एसपी का जो पोस्टिंग हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री ने 20-20 करोड़ रुपया लेकर के किया है। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूँ। आदरणीय अमर बावरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 1 मिनट, अमर बावरी जी को बहुत देर बाद हमारे 3 विधायक विधानसभा के सदस्य महोदय जेल में है, काहे के लिए पता नहीं, पश्चिम बंगाल का जेल में है, और 4 को अध्यक्ष महोदय आपने कल निकाल दिया बाहर। उन लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार मुद्दा है, जो विषय आप कह रहे हैं बड़े गर्व के साथ कि अपने मुख्यमंत्री जी ने इतना कुछ कहा। आज पूरे झारखंड प्रदेश में चारों तरफ अकाल की स्थिति है, लेकिन ये सरकार अपने आप को और अपने लोगों को बचाने में लगी हुई है, अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए, फंसाने के लिए लगी हुई है। कोई आवाज उठाता है तो आवाज को दबाने में लगी हुई है। यहाँ तक कि पूरे झारखंड प्रदेश में पीएफआई का प्रयोग चल रहा है। आज जहाँ भी स्कूल है वहाँ पे मुस्लिम तुष्टिकरण करने के लिए वहाँ स्कूलों में
जो है रविवार को जो छुट्टी हमारा संवैधानिक रूप से दिया गया है उसको शुक्रवार में कर दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि मुस्लिम आबादी उस स्कूल में बढ़ गई है, 70-80% हो गए हैं। संविधान ये कहता है उर्दू स्कूल में ही या फिर जो हमारे नियम कायदे कानून बने गए हैं भाई शुक्रवार को ही आपकी छुट्टी हो सकती है जहाँ उर्दू स्कूल है, बाकी स्कूल में रविवार होगा। लेकिन वो इसलिए छुट्टी करा रहे हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ गई है। जब हम लोग ये कहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, जिस दिन वो अल्पसंख्यक हो जाएगा ना देश रहेगा, ना संविधान रहेगी, ना लोकतंत्र रहेगा। इस बात को बल देने का काम करता है। गो तस्करी करने वाले लोगों ने हमारी संध्या टोपनो, हमारी दरोगा को कुचल के मार दिया और इस सरकार ने जो कुचल के मार दिया उसके गले में माला पहनाने का काम किया है। और जब हमारे माननीय विधायकों ने श्रीमान भानु प्रताप शाही जी ने, जब रणजीत सिंह जी ने, जिन्होंने ढूलो महतो जी ने, अपने जेपी पटेल जी ने जब इसका विरोध किया तो आपके द्वारा उनको बाहर निकाल दिया गया। महोदय, मेरा ये कहना है उनके निलंबन को वापस लीजिए और मुख्यमंत्री ले जाएगा। माननीय सदस्य आपकी बात को हमने गंभीरता से सुना और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उन सदस्यों को निलंबित नहीं करना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री का ऐसा दबाव पड़ा कि मजबूरी में हम स्पीकर रहे या नहीं रहे, इसलिए हमको चारों सदस्य को निलंबित करना पड़ा। अब सबसे बड़िए पूरे विधानसभा के सबसे बड़िए सदस्य आदरणीय चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी के द्वारा उंगली उठाया गया है। मैं आग्रह करूंगा कि आप वरीयता का ख्याल रखते हुए, स्पीकर के आसन का भी मर्यादा रखते हुए अपनी बात को रखने का काम करें। अरे माइक वाला बजे किसका है? माइक का जरूरी है तो समझ में आए हैं राजा नीचे कर राजा क्या यह बात सही है जेमें की सरकार आए है कांग्रेस की पार्टी बाई क्या अध्यक्ष महोदय, क्या आसन से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे इस झारखंड विधानसभा के 3 माननीय अमर अकबर अंथोनी, निर्दलीय अमर अकबर अंथोनी जो हावड़ा के जेल में बंद है, क्या उन्हें ससमान झारखंड विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बुलाने का विचार रखती है? कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय वरीय सदस्य आदरणीय सीपी सिंह जी ने आपने एक मिनट सुन लिया जाए। राज सिन्हा जी आप सबसे स्मार्ट विधायक हैं, थोड़ा शांति बनाए। जो वरीय सदस्य सीपी सिंह जी ने विषय उठाया है, मेरे जानकारी में जो विषय है मैं उनको और सदन को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे 3 विधायक हावड़ा में पैसा के साथ कांग्रेस के विधायक जो हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को समर्थन कर रहे हैं, जिससे हमारी सरकार चल रही है, उनको पकड़वाने वाले दूसरे लोग नहीं हैं बल्कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब है। यह भी मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ। देखिए विषय ये है, आप लोग भी जानते हैं कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक मुस्लिमों का वोट मिलता है। मुस्लिम नेता का कद जितना बड़ा होगा, वोट मुस्लिम का उतना ही हमारे कांग्रेस के झोली में गिरेगा। और कुछ दिनों से इरफान अंसारी का कद मुस्लिम समुदाय में बढ़ रहा था। आलमगीर आलम साहब को यह डर था कि मुसलमान कल के डेट में इरफान अंसारी को नेता मान लेंगे, इसलिए इन्होंने षड्यंत्र करके जयमंगल को आगे करके और उन लोगों का अमंगल करने का काम किया। बहुत आदरणीय रणधीर सिंह जी, आज सब भाजपा के लोग बोलिएगा, कहाँ दिया पूरे संथाल परगना से अध्यक्ष महोदय हजारों करोड़ रुपया लूट लिया गया अध्यक्ष महोदय। कोयला, पत्थर, बालू अवैध तरीके से अध्यक्ष महोदय बांग्लादेश भेजा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, बिहार भेजा जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जबकि स्थिति ये है किसानों को अपना घरेलू कार्य के लिए अध्यक्ष महोदय और
प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय कहीं बालू नहीं मिल रहा है। जो किसानों ने लोन से ट्रैक्टर लिया अध्यक्ष महोदय, सारा पुलिस पकड़ के जो है अध्यक्ष महोदय जेल में, थाना में डाल दिया गया अध्यक्ष महोदय। आज स्थिति है प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा अध्यक्ष महोदय, वो बालू कोयला पत्थर बाहर जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इस पर भी जैसा प्रकार सरकार डालने का काम करे अध्यक्ष महोदय, क्यों ऐसा हो रहा है अध्यक्ष महोदय, इस पर भी जब संज्ञान लिया जाए अध्यक्ष महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, दीदी आप लोग सभी लोग हमारे लिए माननीय हैं। हम लोग अध्यक्ष के कुर्सी से मैं कभी सूचना, मैं राज सिन्हा जी, मैं कभी 108 टीकू जी ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं अध्यक्ष महोदय, यह सूचना है। देखिए, अभी रणधीर सिंह जी ने जो विषय को लाया, हम लोगों को भी ये विषय की जानकारी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, साहेबगंज में गंगा नदी के किनारे 30 करोड़ का जहाज भी पकड़ाने का काम हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साहेबगंज का पत्थर बांग्लादेश भेजा जाता था और वो जो पैसा आता था उस पैसा से हमारे संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बांग्लादेश में लगा है। यह बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत आदरणीय मुख्य सचेतक विरोधी दल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काके को मौका दीजिए, थोड़ा विरोधी दल के मुख्य सचेतक को बोल लीजिए, कृपया। हमारी जो बहुत देर से कुछ बोलना चाह रही है, इन्हें बोलने दिया जाए, फिर बाद में बोलिए। पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय नीरा यादव जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? महोदय, हम कहना चाहते हैं महोदय कि अभी जिस प्रकार से यहाँ सदन के अंदर में बच्चे दर्शक दीर्घा में बैठते हैं महोदय, और यहाँ पर सदन की कार्यवाही देखते हैं महोदय, लेकिन यहाँ पर सदन के अंदर जो स्थिति है महोदय, वहाँ पर मान सम्मान नहीं मिलता है। लोग यहाँ से बच्चे क्या सीख के जाएंगे महोदय? हम चाहते हैं कि सदन के अंदर में ऐसी व्यवस्था हो कि पक्ष और विपक्ष दोनों को सम्मान मिले महोदय। यहाँ पर तो ऐसी स्थिति है महोदय कि जो हमारे बच्चे स्कूलों से आते हैं सदन की कार्रवाई देखने के लिए, वो आज यहाँ से गलत मैसेज लेके जा रहे हैं महोदय। इसलिए हम आपसे बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ ये आग्रह करेंगे महोदय कि सदन के अंदर में एक व्यवस्था कायम हो और एक अच्छा संदेश। पत्रकार का भी बात उठा दीजिए। एक मिनट अमित बाबू, आप अच्छे भविष्य में आप उत्कृष्ट विधायक बनेंगे, लेकिन कल आपने टेबल पर चढ़ करके उसका भी आपने बंटाधार कर देगा। आदरणीय नीरा यादव जी ने जो प्रश्न लाया है, सबसे स्मार्ट विधायक, एक मिनट रुका जाए। मैं जानकारी देना चाहता हूं, शिक्षा विभाग की आप मंत्री रही हैं, लेकिन अभी जो हमारे सरकार का प्रस्तावना है, हमारे सरकार की जो सोच है कि जहां जहां मुस्लिम समुदाय का संख्या बढ़ते जाएगा वहां सरकारी स्कूल अपने आप उर्दू स्कूल होते जाएगा। यह हमारा सरकार ने निर्णय लेने का आदरणीय अपर्णा दीदी, आप भी कुछ करना चाहते हैं? विधायक को नहीं बोलने दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि इस कुर्सी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नीचे करिए। मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ।
मुझे जानकारी है, लेकिन आप चुप रहिए। आगे